दोस्तों, ये असुर सीरीज कल्कि असुर और विष्णु जी के 10वें अवतार पर आधारित है, जिनके अंदर अच्छाई और बुराई के बारे में बताया गया है। तो पहले थोड़ा सा सीजन 1 के बारे में जान लेते हैं। एक राधाचरण जोशी नाम की पंडित होती है जो कि देव और असुर की कहानी में बहुत ही इंस्पायर था। उन्होंने अपने पत्नी का डिलीवरी डेट पीछे किया ताकि उनका बच्चा पैदा हो देवों की नक्षत्रों में। लेकिन आखिर में उनकी वाइफ बच्चा जन्म देने के वक्त गुजर जाती है और वो बच्चा पैदा होता है असुर के नक्षत्रों में, जिसका नाम पड़ता है शुभ जोशी। शुभ का दिमाग बचपन से ही बहुत ही तेज था और आईक्यू लेवल नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा। अब राधाचरण अपने बेटे को नफरत करने लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा कलियुग का असुर है और बहुत शक्तिशाली और इविल है। शुभ को बस उसके दादाजी नीलकंठ जोशी प्यार किया करते थे और इसी गुस्से में आके शुभ एक दिन अपने पिता को जहर देकर मार डालता है, जिसके बाद ये केस जाता है धनंजय राजपूत यानी कि डीजे के, जो कि सीबीआई और फोरेंसिक एक्सपर्ट थे और उनके लिए पूजा वगैरह घाट पर ही राधाचरण ने करवाई थी। इसलिए ये केस उनके पास एक पर्सनल केस लगता है और इसी दौरान शुभ ने उस ऑफिसर से बहुत ही खराब बिहेव किया था, मतलब कि उम्र के हिसाब से बहुत ही बड़ी बड़ी बात की थी। डीजी के साथ उनका एक स्टूडेंट निखिल देता है जो कि एक सीबीआई ऑफिसर था और फोरेंसिक के बारे में काफी जानकारी रखता है। शुभ को अब पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद निखिल शुभ से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है। शुभ को निखिल बहुत ही पसंद आ जाता है, पर डीजी को पता था कि शुभ बहुत ही डेंजरस हो सकता है, जिसके बाद वो 16 साल की शुभ को 18 साल दिखा देता है ताकि उसको सुधाकर की जगह जेल भेज दिया जाए। वो उसका फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर उसे जेल भेज देता है, पर शुभ डीजे को धमकी देकर जाता है कि उसे इन सभी चीजों का जल्दी पता चलेगा। अब निखिल को ये सब पसंद नहीं आता है, जिसके बाद वो सीबीआई छोड़कर फॉरेन शिफ्ट हो जाता है। लेकिन शुभ के बदले की भावना अभी भी खत्म नहीं हुई थी। फिर कुछ साल बाद अजीब तरीके से मौत होना शुरू हो जाता है, जिनके आसपास खाली का मार्क्स होता है और उसकी दाहिने हाथ पर एक उंगलियां कट होती है। अब इन सभी चीजों की वजह से निखिल को वापस इंडिया में आना पड़ता है, जहाँ पर उनकी वाइफ नैना और उनकी बेटी रिया होता है और इनका ख्याल स्वाति नाम की एक मेड रखती है। अब नैना एक कोडिंग एक्सपर्ट है जो कि उनकी हेल्प करती है और साथ ही निखिल को हेल्प करती है उससे प्यार करने वाली नुसरत, जो कि एक खुद फोरेंसिक एक्सपर्ट है। अब कहानी में ट्विस्ट ये होती है कि छोटे उम्र में ही शुभ जेल में एक कल्ट बना लेती है और उसकी बातें काफी मनमोहक थी, जैसे किसी डेविल की होती है। फिर अचानक एक दिन जेल में आग लग जाती है और वहाँ से 4 लोग निकल पड़ते हैं, यानी कि शुभ के साथ और भी लोग थे। अब कहानी के अंदर शुभ ऐसे ही अच्छे लोगों को मारने लगता है ताकि वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार को धरती पर जन्म लेने के लिए मजबूर कर पाए, क्योंकि कहानी के हिसाब से भगवान विष्णु से कली को रिवेंज लेना है, क्योंकि उनकी वजह से भगवान शिव जी ने असुर के तीनों लोग को बर्बाद कर दिया है। यानी कि शुभ को लगता है कि वो कली असुर का अवतार है और उसके साथ यहाँ पर कुछ गलत हुआ था। फिर शुभ उन लोगों को मारता है जो कि अच्छे नक्षत्रों में जन्म लिया है। अब इनको केसर भरत नाम के एक आदमी मिलता है जो कि कोई और है। उस पर डीजे की बेस्ट फ्रेंड लोलर की नजर भी होती है और उस पर शक भी होता है और केसर को पकड़ लिया जाता है। वो बहुत ही अजीब तरीके की बात करता है, कहता है कि कलियुग नजदीक है जहाँ पर सभी मर जाएंगे और रिफॉर्म होगा। अब यहाँ पर होता है कि निखिल को इसी बीच शुभ के टीम मेंबर किडनैप करके उससे दूसरे लोगों को मरवाया जाता है, पर अल्टीमेटली वो बच निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है जहाँ पर सीबीआई ऑफिसर रसूल इनको धोखा देता है और वो लोलर को मार देता है। लोलर यहाँ पर नहीं जानता था कि रसूल शुभ से मिला हुआ है। लोलर को उसकी ही पिस्तौल से मार दिया जाता है और निखिल को यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है कि तुम 3 अच्छे लोगों को बचाओ या फिर अपने बेटी को, पर निखिल यहाँ पर अपने बेटी को कुर्बान कर देता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि स्वाति जो कि रिया का देखभाल कर रही थी वो शुभ का ही एक मेंबर है और वो रिया को जहर देकर मार डालती है, जिसके बाद निखिल और उसकी बीवी नैना अलग हो जाती है क्योंकि वो उसको ही ब्लेम करती है इन सभी चीजों के लिए। यहाँ पर लोलर भी मर जाता है जो कि डीजे के लिए भाई जैसा था। अब अच्छे लोग एक एक करके मर रहे थे और इन लोगों ने केसर को शुभ समझकर जेल में डाल दिया। निखिल अब डीजे को ब्लेम करने लगता है क्योंकि अगर वो शुभ को फेक डॉक्यूमेंट देकर जेल नहीं भेजता तो ऐसा नहीं होता। और इसी तरह रसूल और डीजे एक दूसरे को देखते रहते हैं, जिसके बाद सीजन 1 यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर आप सीजन 2 देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए।